हेलो, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को। हमारी एक्सरसाइज है जो 8.3, ठीक है। तो 8.3 इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। अपने क्वेश्चंस में हमें क्या करनी है, डायरेक्ट अप्लाई करनी है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। तो देखो, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल होता है किसके? 1 के। ध्यान रखना है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल रख सकता हूं मैं? 1 के, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के। और तीसरी आइडेंटिटी है अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के। तो ये आइडेंटिटी है, इनको बोला जाता है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। इनको क्या बोला जाता है? स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। तो यहां लिख लेंगे स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, ठीक है। ये हमारी होगी कौन सी? स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। अब देखो, इन आइडेंटिटीज का उपयोग करके हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो, इससे मैं क्या बना सकता हूं? देखो, पहली वाली जो आइडेंटिटी है, इससे मैं कई सारे फॉर्मूले बना लूंगा। देखो क्या बना लूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं 1 के इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूं? इस कोस स्क्वायर थीटा को इसके इधर ले जाऊंगा 1 के इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है? कोस स्क्वायर थीटा को तो अब यहां से इधर को परली साइड ले जाऊंगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा को परली साइड ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है, इन्हीं आइडेंटिटीज का बार बार उपयोग होगा और कभी साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, कभी साइन थीटा की फॉर्म में इनको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखते हैं जो सेकंड आइडेंटिटी है अपनी, सेकंड वाली आइडेंटिटी है, इसका उपयोग कैसे करेंगे? देखो, इसका ध्यान देना है भाई, ध्यान से देखना है। देखो, इससे मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? सेक है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो सेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा। देखो, 1 तो पहले ही यहाँ पर, 1 तो यहाँ पर पहले ही है। अब इसको हटा दूंगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को परले साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखना चाहूं टेन स्क्वायर थीटा। देखो, टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड आइडेंटिटी से मैं क्या निकालना चाहूं? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इसको यहां से हटाऊंगा, इधर ले जाऊंगा और 1 को इधर ले आऊंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो, मुझे क्या निकालना है? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा और 1 को इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपरली साइड हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा का क्या माना जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से जो ये आइडेंटिटी है अपना थर्ड वाला आइडेंटिटी है, इससे क्या लिख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर थीटा। क्या बना सकता हूं? इससे मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मुझे क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको यहां से हटाऊंगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा परली तरफ जाएगा इधर तो 1 के पीछे लग जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं क्या निकालना चाहूं?
मैं निकालना चाहूं कोट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना चाहूं? कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा को तो मैं इधर ले आऊंगा और 1 को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो मेरे पास स्क्वायर वाली कितनी आइडेंटिटीज थी? 3 आइडेंटिटी थी, और मैंने इतने सारे फॉर्मूले निकाल लिए इनसे। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होता है? 1 के। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक है, इनसे मैंने क्या निकाल लिया? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये बना लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बना दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले आप बना लोगे इनसे। अब देखो यदि मैं ये तो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। यदि मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूं? साइन थीटा की, तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन। देखो यहां से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? बताओ। साइन थीटा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसी तरीके से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो सॉरी, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। कहने का मतलब कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेक स्क्वायर थीटा, मुझे पता है ये है, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा किस पे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये यहां से स्क्वायर का साइन हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1 और इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन, तो कोसेक थीटा अपना हो जाएगा, बताओ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन। देखो मैंने कितने सारे फॉर्मूले बना लिए। यदि मुझे ये ध्यान है, यदि मुझे तीनों आइडेंटिटी ध्यान है, तो मैं इतने सारे फॉर्मूले इनसे निकाल लूंगा और जिनको मैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है, इनको आपको इस तरीके से यूज करना है बार बार। ठीक है, स्क्वायर वाली, इसके बाद कौन सी है? और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी। जैसे मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? बताओ। साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा। ये होती है अपनी रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज होती है? रेसिप्रोकल वाली। तो ये होती है रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके अलावा टेन थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूँ? बताओ। टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इन फॉर्मूलेज का, इन जो आइडेंटिटीज है, ये फॉर्मूले हैं, चाहे आइडेंटिटी बोलो चाहे फॉर्मूले, इनका हम बार बार उपयोग करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, वो कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को
किसकी टर्म में एक्सप्रेस करो, किसकी टर्म में एक्सप्रेस करो, बताओ इस किसकी टर्म में करना है, कोट ए की टर्म में, किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, कोट ए की टर्म में। ठीक है, ध्यान दो, दोबारा समझते हैं। वो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको किसकी टर्म में एक्सप्रेस करो, कोट की टर्म में एक्सप्रेस करो। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, उस तरीके से करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले इन चीजों को। ठीक है, देखो क्या करना है हमें, जिस टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन, कोट की टर्म में। जिसकी टर्म में हमें क्या करना है, लिखना है, जिसकी टर्म में हमें इनको लिखना है, जिसकी टर्म में हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिखना है, उसको एक्स मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, एक्स। किसके इक्वल कर देंगे, एक्स के। देखो ध्यान दो, यहां लिख लेते हैं इस बात को, क्या है, जिसकी टर्म में लिखना है, जिसकी टर्म में लिखना है, ध्यान देना, लिख लेना इसको, जिसकी टर्म में लिखना है उसे इक्वल टू एक्स कर देंगे, उसे इक्वल टू एक्स कर देंगे या कर दो। इस बात को अपने दिमाग में छाप लो। क्या करेंगे, इस बात को अपने दिमाग में छाप लेंगे। देखो हमसे क्वेश्चन में बोला गया साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको किसकी टर्म में एक्सप्रेस करो, कोट की टर्म में। किसकी टर्म में, कोट की टर्म में। हमें ये बात पता है, जिसकी टर्म में लिखना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, उसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, एक्स लिखेंगे, लेट। हमें किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, कोट की टर्म में, तो कोट ए को मैं क्या मान लूंगा, एक्स। कोट ए को किसके इक्वल कर दिया, एक्स के। जिसकी भी टर्म में हमसे एक्सप्रेस करवाए उसको इक्वल टू एक्स कर दो। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब हमें पता है कोट किसके इक्वल होता है, कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल। ऐसे कर लेंगे, देखो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। देखो पहला जो ये रेशियो है ये साइन का है, दूसरे वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कोस का है, और ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का है। ठीक है, अब हमें पता है किसका रेशियो चाहिए हमें, कोट को किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, कोट को मैं कर सकता हूं टेन का रेसिप्रोकल। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इधर आ गया एक्स। भाई इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एक्स के नीचे 1 मान लिया, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखो ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्स नहीं ले सकता, बेस को मैं डायरेक्ट एक्स नहीं ले सकता, मैं इसके मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट टर्म मान लूंगा, कुछ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म मान लूंगा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर को भी अपन 1 नहीं ले सकते, 1 के मल्टीप्लाई में अपन कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो बेस को मान लेते हैं हम, बेस हो जाएगा एक्स के क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना के। इसको मल्टीप्लाई कर दिया कैसे, ऊपर नीचे, तो देखो हमारा बेस आ गया एक्स के और परपेंडिकुलर आ गया के। यहां तक समझ में आ गया, परपेंडिकुलर आ गया के। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाइपोटेनस। क्या चाहिए मुझे, हाइपोटेनस। यदि मेरे पास हाइपोटेनस आ जाए तो मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकता हूं। हाइपोटेनस किससे फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है हमें पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। रख दो वैल्यूज, तो बेस स्क्वायर, बेस कितना है, एक्स के, बेस है अपना एक्स के, तो एक्स के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है के, तो के का स्क्वायर। तो अपना हाइपोटेनस आ गया, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स के का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए हमें, ये ऐसे कैसे लिख दो। देखो इनमें कॉमन आ रहा है, ध्यान दो कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, दोनों टर्म, एक तो ये टर्म एक ये टर्म, इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर।
तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से के स्क्वायर हमने कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 1। तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मुझे हाइपोटेनस चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे हाइपोटेनस चाहिए। तो यहां से ये स्क्वायर का साइन हटाऊंगा, स्क्वायर का साइन हटाऊंगा और इधर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा इस तरीके से, इसके ऊपर, किसके ऊपर, के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा, देखो के स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, इसको पे स्क्वायर रूट का साइन लग रहा है तो ये आ जाएगा के, क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मेरे पास हाइपोटेनस भी आ गया। मेरा हाइपोटेनस क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बेस भी था मेरे पास, परपेंडिकुलर भी था, बेस और परपेंडिकुलर से की मदद से मैंने हाइपोटेनस निकाल लिया। अब तो मैं कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकता हूं, मेरे पास तीनों चीजें, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालता हूं, साइन ए की। ध्यान से देखते जाना है, साइन ए किसकी वैल्यू निकालना है, साइन। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर कितना है अपना, के, परपेंडिकुलर कितना है अपना, के, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो परपेंडिकुलर के है और ये हाइपोटेनस है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो देखो ये क्या हुआ, ये के से के कैंसिल हो गया, के से के क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर बच गया अपना, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे बच गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वैल्यू पुट कर दो एक्स की। एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू कितनी है, कोट ए। तो साइन ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है अपना, कोट ए। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, प्लस 1 ऐसे कैसे लिख दिया, ये आ गया अपना। साइन को मैंने किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, साइन को मैंने किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कोट की टर्म में। अब मुझे दूसरा क्या है, दूसरा हमें फाइंड करना है सेक ए। सेक ए को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, कोट की टर्म में। तो ध्यान दो, अब सेक ए को कर देते हैं। बताओ सेक ए क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है, सेक किसके इक्वल होता है, सेक हमें पता है कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस के। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ये है, कितना है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बेस। बेस कहाँ है, ये रहा, बेस अपना है एक्स के। बेस कितना है, एक्स के। देखो सेक किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे पता है और बेस की वैल्यू मुझे पता है, रख दी वैल्यू। तो देखो कैसे के कैंसिल आउट हो गया, कैसे के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, सेक ए बचा अपना। कितना बचा बताओ, ऊपर बचा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अपॉन में कितना बचा, एक्स, अपॉन में कितना बचा, एक्स। तो अब एक्स की वैल्यू रख दो। तो एक्स की वैल्यू देखो, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे ही, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू मुझे पता है, एक्स का वैल्यू है कोट ए। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए और प्लस का 1, इसको ऐसे कैसे लिख दो। और अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू मुझे पता है कोट ए, एक्स की वैल्यू पता है मुझे कोट ए। तो सेक ए क्या हो गया, सेक ए की वैल्यू आ जाएगी ये, सेक ए की वैल्यू ये आ जाएगी अपनी। देखो सेक को मैंने किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, किसकी टर्म में, कोट की टर्म में। किसकी टर्म में, कोट की टर्म में। अब बच गया अपना tan ए, अब अपना बच गया tan ए और उसको करते हैं यहां पर। तो बताओ tan ए किसके इक्वल होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसके, tan को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है अपना कहां पे गया, ये के। परपेंडिकुलर कितना है, के अपॉन बेस। बेस कहां गया, बेस ये है अपना
एक्स के, बेस ये है अपना एक्स के। ध्यान देना है, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना कैसे के कैंसिल आउट हो गया, के क्या हो गया, कैसे के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा देखो, टेन ए इक्वल टू ऊपर कितना बचा, वन, ऊपर बचा वन, भाई ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे बचा एक्स, नीचे बचा एक्स। कहने का मतलब टेन ए की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन एक्स। रख दो वैल्यू, टेन ए का क्या वैल्यू आ जाएगा, टेन ए वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, कोट ए, एक्स की वैल्यू कितनी है, कोट ए। तो टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन कोट ए। टेन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन कोट ए। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जिस भी टर्म में, तुम तो ये ध्यान रखना, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए बोले, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोले, पहले ये ध्यान रखना किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है उसको एक्स मान लेना, उसको क्या करना है, इक्वल टू एक्स कर देना। ठीक है, इक्वल टू एक्स करोगे इस तरीके से, फिर तीसरी साइड अननोन साइड फाइंड कर लेना। जब तीनों आ जाए, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी आ जाए, तो फिर अपन कोई सा भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को ध्यान रखना है, जिस भी टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है उसको क्या मान लेना है, इक्वल टू एक्स। उसको किसके इक्वल रख देना है, एक्स के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक के टर्म में लिखना है। किसकी टर्म में लिखना है, सेक की। ठीक है, इसका मतलब देखो यहां ध्यान दो, वो कह रहा है साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए। भाई सेक के अलावा यही तो बच गए। इन सबको किसकी टर्म में लिखना है बताओ, इन सबको लिखना है सेक की टर्म में। किसकी टर्म में लिखना है, सेक की टर्म में। देखो क्वेश्चन में बोला गया है जितने भी इसके अलावा बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, कोट ए, इनको सेक ए की टर्म में लिखो, सेक की टर्म में लिखो। ठीक है, अब हमने अभी पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें क्या ध्यान रखने के लिए मैंने बोला जिसको भी, जिसकी टर्म में लिखना है, सॉरी, देखो हमें किसकी टर्म में लिखना है, सेक की टर्म में लिखना है। तो सेक को किसके इक्वल कर दो, एक्स के। जिसकी भी टर्म में लिखो उसको एक्स के इक्वल कर दो। कहने का मतलब सेक ए को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ध्यान रखना इस बात को, जिसकी भी टर्म में हमें लिखना है उसको हम मान लेंगे एक्स के इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे लेट क्या हो जाएगा, सेक ए हमने मान लिया किसके इक्वल, एक्स के। सेक ए किसके इक्वल मान लिया हमने, एक्स के। हमें पता है जिसकी टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है उसको क्या मान लेंगे अपन, एक्स। अब देखो सेक क्या होता है, सेक बताओ, सेक होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। कोस क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसको उल्टा कर दिया। और इधर क्या है, एक्स, इधर क्या है, एक्स। ठीक है, ये लिख लिया करो अपन, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो पहले वाला रेशियो क्या होता है, ये साइन, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। ठीक है, हमें कोस का ये चाहिए, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा अपना सेक। ठीक है, आगे समझ, मैंने सेक की जगह लिख दिया हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे वन मान लेंगे, एक्स के नीचे क्या मान लेंगे, वन। तो अपना हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। इसी तरीके से ये अपना बेस हो जाएगा, इसके वन के मल्टीप्लाई में अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो देखो अपना हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया एक्स इंटू में के। ध्यान देना, रेशियोज को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, मैं हाइपोटेनस को एक्स नहीं ले सकता क्योंकि रेशियोज है। ठीक है, तो हमें कुछ कांस्टेंट टर्म मान लें इनके मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया एक्स के। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, एक्स के। बेस, बेस हो जाएगा अपना, इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म मान लिया अपन ने के। तो देखो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई अपनी, दो वैल्यूज कौन कौन सी, हाइपोटेनस और बेस। हाइपोटेनस और बेस आ गई,
अब अपने को चाहिए परपेंडिकुलर। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए अपन को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे गिवन है, यानी एक्स के, तो इसका स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू का साइन ऐसे कैसे, बेस बेस गिवन है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। अब देखो एक्स के का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से के स्क्वायर ये ऐसे कैसे ही, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये ऐसे कैसे ही। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? परपेंडिकुलर की। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, के स्क्वायर को इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और इधर बच गया पी स्क्वायर, इधर बच गया पी स्क्वायर। ध्यान से देख लेना। अब मैं इसको ऐसे कैसे यहां चिपका देता हूं ऊपर, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं भाई। ये देखो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, किसको? एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर में। देखो मैंने इसको ऐसे कैसे ऊपर चिपका दिया। अब देखो इन दोनों टर्म, एक तो ये टर्म है एक ये टर्म है, इनमें कॉमन आ रहा है कुछ। क्या आ रहा है कॉमन? के स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? के स्क्वायर। तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहां से बाहर गया तो यहां बचा 1, और ये इधर बच गया पी स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे लिख लिया, इसको ऐसे कैसे लिख लिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? पी की, और यहां पर क्या है? पी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर स्क्वायर को हटाऊंगा, स्क्वायर को क्या करूंगा, यहां से हटा दिया मैंने, यहां से पी के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया तो इस इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। किसके ऊपर? के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर क्या लग गया? स्क्वायर रूट का साइन। तो ये आ गया अपना पी। क्या आ गया? पी। बताओ, पी आ गया। के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो ये आ जाएगा के, भाई स्क्वायर से ये कट जाएगा तो के, और अंदर बच गया अपना कितना? एक्स स्क्वायर माइनस और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये अपना आया पी। ये आ गया अपना पी। ठीक है। अब देखो मेरे पास हाइपोटेनस भी है। क्या है? हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, और मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर भी है। तीनों चीज है, हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो अपने को अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन कौन सा लें बताओ? साइन ए लेते हैं। ध्यान से देखते जाना भाई। साइन ए। बताओ साइन क्या होता है? साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर कितना आया है अभी? ये रहा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन हाइपोटेनस कहाँ गया? एक्स के। हाइपोटेनस कितना है? एक्स के। ठीक है। देखो के से के कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा, ऊपर कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन नीचे बचा एक्स, नीचे बचा एक्स। तो अब हम x की वैल्यू रख देंगे। x क्या है हमारा? x है सेक a, तो ये आ जाएगा अपना स्क्वायर रूट। ऐसे कैसे लगा दो, देखो x की वैल्यू कितनी है? सेक a, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर a माइनस माइनस 1 ऐसे कैसे अपॉन में x कितना है अपना? सेक a, ये आ जाएगा सेक a। तो ये आ गया अपना। देखो कहाँ लिखूं इसको? यहां लिख देता हूं। तो साइन ए की वैल्यू अपनी आ गई किसकी टर्म में? सेक की टर्म में। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पे स्क्वायर रूट का साइन अपॉन में सेक ए, ये आ गया। एक तो ये फाइंड कर लिया। अब कौन सा फाइंड करें? कोस, कोस ए। तो अब फाइंड करते हैं अपन कोस ए। बताओ कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है कोस? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है? बेस कहाँ गया? बेस है अपना के, बेस कितना है? के अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है एक्स इंटू के। ठीक है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? के, और हाइपोटेनस कितना है? एक्स के। तो के से के कैंसिल आउट हो गया, कहने का मतलब ये आ गया 1 अपॉन एक्स। ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा? एक्स। तो रखो 1 अपॉन एक्स क्या है अपना? सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। कहने का मतलब कोस ए आ गया अपना
1/sec a, 1/sec a। ठीक है, इस तरीके से। अब कौन सा फाइंड करना है, tan a। अब tan a पे आ जाओ। tan a, बताओ tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। बताओ परपेंडिकुलर अभी निकाला मैंने, k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन बेस। बेस क्या है अपना, बेस है अपना k, बेस है अपना k। ठीक है, तो ये k से k कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है, सेक a, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a माइनस वन, तो ये आ गया। कहने का मतलब मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, tan a को लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा, tan a भी आ गया अपना, tan को भी मैंने किसकी टर्म में लिख दिया, sec की टर्म में। अब कौन सा बच गया, cosec a। क्या बच गया, cosec a। बताओ cosec a क्या होता है, cosec a होता है, कोसेक होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। यानी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बताओ हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है अपना एक्स के, कितना है, एक्स के अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना ये आया है, क्या है, के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो के से के कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स अपॉन नीचे क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब एक्स क्या है, एक्स है अपना सेक ए, क्या है, सेक ए अपॉन में, देखो ये स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दिया, एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन ऐसे कैसे लगा दिया। तो अपना कोस ए क्या आ गया, कोसेक ए, कोसेक ए आ गया सेक ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। अब क्या बच गया अपना, अब बच गया कोट ए। क्या बच गया, कोट ए, कोट ए टेन का रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर दो, चाहे निकालना चाहो तो निकाल लो, भैया निकाल लेंगे, जगह की कमी है अपने पास। ठीक है, जगह का तकाजा है, इसलिए अपन कोट ए यहां निकाल लेते हैं। कोट ए क्या निकालना है मुझे, कोट ए, कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बताओ बेस क्या है अपना, बेस है के, बेस क्या है के अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ऊपरी, ये है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कैसे के कैंसिल आउट, तो ये बचा कोट ए, क्या आ गया बताओ, ये आ गया ऊपर तो 1 और नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई लाइट परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोट ए अपना, बताओ कितना हो गया, ऊपर तो 1 नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है अपना सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, देखो सेक की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू सेक ए है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1, ये माइनस 1, निकाल दिए सारे रेशियो, निकाल दिए सारे रेशियो। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे के सारे रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखो आपको क्या करना है, एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना, होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है, साइन की टर्म में, साइन की टर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके अलावा साइन के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सबको साइन की टर्म में निकालना है। ठीक है, तो सबको किसकी टर्म में निकालना है, साइन की टर्म में। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्या करेंगे, साइन को किसके इक्वल रख देंगे, साइन की टर्म में निकालना है, जिस भी टर्म में निकालना है उसको इक्वल टू एक्स कर देंगे, उसको क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स कर देंगे, और इस तरीके से हम ये सारे रेशियोज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना, हमें ऑप्शन दे गए हैं ABCD, उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अपने को, और हाँ अपने को
ये जो अपना आंसर है वो भी जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, देखो हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यदि मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूं, बताओ सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये 1, ये इधर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ए, प्लस का tan स्क्वायर ए। यदि मैं क्या निकालना चाहूं, सेक की वैल्यू निकालना चाहूं, सेक ए की वैल्यू, ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो मेन आइडेंटिटी हमारी ये थी, मेन आइडेंटिटी हमारी ये थी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको यहां से हटा के परली तरफ ले गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, सेक इनको एक टर्म में बना लेता हूं, tan की टर्म में बना लेता हूं, tan की टर्म में, कहने का मतलब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह में क्या रख दूंगा, बताओ, सेक स्क्वायर ए की जगह रख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो 9 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 9 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर है, इसकी जगह रख दूंगा मैं, क्या रख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने क्या किया, सबको tan की टर्म में बना लिया, ये तो पहले ही था tan की टर्म में, इसको सेक स्क्वायर को भी मैंने tan स्क्वायर की टर्म में बना लिया, ठीक है। इस तरीके से, इस आइडेंटिटी से, पहले वाले से, ये 2-3 फॉर्मूले अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, भाई 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से, तो 9 का 1 से होगा तो 9 प्लस, फिर 9 का इससे होगा tan स्क्वायर से तो 9 tan स्क्वायर ए, और माइनस पीछे क्या बच गया, 9 tan स्क्वायर ए, ये बच गया। अब मुझे तो ये प्लस का 9 tan स्क्वायर ए, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 9, क्या बचा 9, और 9 ही अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 9 क्या होगा, अपना आंसर होगा, देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है अपने को। देखो यहाँ क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और इक्वल टू, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो इन क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है, सबको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, साइन और कोस की टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, किसकी टर्म में, साइन और कोस की टर्म में। ध्यान रखना है, देखो ये तो 1 ऐसे कैसे ही, 1 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, tan को साइन और कोस के, tan को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन और कोस की टर्म में, बताओ, साइन थीटा अपॉन, बताओ, कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोस थीटा, क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, tan और sec को किसकी टर्म में बना लिया, साइन और कोस की, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, भाई tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और sec थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके इसको बना लो, इसी तरीके से इसको बना लेंगे 1 प्लस कोट थीटा, कोट को लिखता हूं मैं, बताओ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को लिख सकता हूं मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो मैंने ये पूरा क्वेश्चन किसकी टर्म में बना लिया, किसकी टर्म में बना लिया, साइन और कोस की टर्म में बना लिया, ठीक है। अब देख इसके नीचे मैं क्या करता हूं, 1 मान लेता हूं, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, तो नीचे वाली टर्म का 1 का कोस थीटा का इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, क्या आ गया, एलसीएम, कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आ गया कोस थीटा, प्लस का साइन लगा दे ऐसे कैसे, कोस थीटा को डिवाइड करेंगे कोस थीटा से, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो ये आ गया साइन थीटा, फिर प्लस का प्लस ऐसे कैसे, कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, तो ये आ गया। तो अपना एक तो आ गया ये, इसको सोल्व कर ले, इसी तरीके से इसको कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन नीचे वाली संख्याओं का, तो इनका आ गया साइन थीटा, क्या आ गया, साइन थीटा।
अब साइन थीटा को डिवाइड किया 1 से तो क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ गया साइन थीटा, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का ऐसे कैसे साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा कोस थीटा, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा दिया, साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा माइनस का। ये तो कर लोगे सब आसानी से, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं अपन, इनको ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं, देखो ऊपर वाली टर्म को कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, या ऐसे लिख दूं, इसको आगे करके लिख दूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं इसको, कैसे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस में 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर की संख्या को देखना, इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, और अपॉन में देखो अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हो गया साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखते जाना है भाई, देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, और नीचे वाली के इस तरीके से। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इनको लिखा है थोड़ा, ठीक है, अरेंज करके। अब देखो इसको मैं क्या मान लेता हूं, देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा a, और ये हो गया अपना a, इसके लिए तो देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये बन गया a साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा a, कहने का मतलब a प्लस b, अपना b इसको मान लो। अरे ये देखो ये तो a प्लस b, एक तो ये टर्म है, एक तो ये पूरी टर्म है, ठीक है, और एक ये पूरी टर्म है इसके लिए। तो देखो दूसरी टर्म ये है, देखो ध्यान से देखना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये a मान लिया मैंने इसको a, इस पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया a, और इसको 1 को मैंने मान लिया b, 1 को मैंने मान लिया b। इसी तरीके से साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या है अपना a, और ये क्या है अपना b। तो देखो अब क्या बन रहा है, a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, अरे ध्यान दो, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया अपना, इसको ऐसे कैसे लिख लो साइन थीटा कोस थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। अब देखो इसमें इसको किससे खोल दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इससे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर a ये है, इस b इसको मान लो, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a क्या है अपना 2 इंटू a है साइन थीटा इंटू b है अपना कोस थीटा, और लास्ट में बचा माइनस का 1, भाई ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। अपॉन में कितना बचा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। देखो इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 1, तो 1 प्लस ये कितना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और लास्ट में क्या है माइनस का 1, अपॉन में नीचे कितना रह गया साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा, ये बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में कितना है साइन थीटा और कोस थीटा, इस तरीके से। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये कैंसिल आउट, तो कितना बचा बताओ 2, कितना बचा 2, और 2 ही अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है सेक a प्लस टेन a, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन a से। तो हमें क्या करना है, सेक a को और टेन a को किसकी फॉर्म में कर लेना है कन्वर्ट, साइन की और कोस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में। कहने का मतलब इनको हमें साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेना है। तो सेक a को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक a को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस a, प्लस टेन a को लिख सकता हूं मैं साइन a अपॉन में कोस a, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन और कोस की टर्म में, और इधर ये तो है ही पहले ही 1 माइनस साइन a, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, कोस a,
ठीक है, तो cos a से cos a कैंसिल तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस ये इससे कैंसिल तो ऊपर बच जाएगा साइन a। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, सेक को और टेन को किसकी फॉर्म में लिख लिया, साइन और कोस की फॉर्म में, फिर इनका एलसीएम लेके इस तरीके से कर लिया। और इधर क्या बच गया, इसको साथ रखो, 1 माइनस साइन है, इसको अपन साथ में रखते हैं। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में। इधर क्या है 1 माइनस साइन है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। और अपोन में क्या है कोस ए, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा कोस ए। ठीक है, इतना कर लोगे। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे बन रहा है। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, भाई क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है अपना साइन ए, मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ए है अपना 1 और बी है अपना साइन, तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना है, नीचे है अपना कोस ए, कितना है कोस ए, इतना ध्यान रख लोगे। अब देखो ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन में ध्यान दो कोस ए ऐसे कैसे लिख दो, क्या लिख दिया हमने कोस ए ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। अरे पढ़ा था अभी अपने, जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 के। यदि मैं किसकी वैल्यू निकालूं कोस स्क्वायर ए की या थीटा की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर ए, अपॉन में ये कितना है कोस ए, ये ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब देखो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा अपना कोस ए, क्या बचा कोस ए, और यही अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है अपने को। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, टेन और कोट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, भाई टेन को क्या लिख सकता हूं साइन अपॉन में कोस, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया साइन और कोस की फॉर्म में, अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल, या कोट को मैं क्या ले सकता हूं कोस अपॉन में साइन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए यानी कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने क्या किया टेन और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो पहले इसको सोल्व कर लें ऊपर वाली संख्या को। ठीक है, तो देखो इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 का और कोस स्क्वायर ए का, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या को सोल्व कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है, इनका मैंने एलसीएम ले लिया कोस स्क्वायर ए। अब देखो कोस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए का कर देंगे मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर वाली संख्या को मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को। अब नीचे वाली टर्म को करते हैं, ये बड़ा वाला हमने डिवाइड का साइन लगा दिया, नीचे वाली टर्म हमारी ये है, तो देखो इनका और इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आ गया एलसीएम साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ गया साइन स्क्वायर ए, प्लस फिर साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर ए से। ठीक है, ये आ गया अपना। अब देखो ये क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में क्या है
अपॉन में है कोस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या है, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मैंने ऐसे लिख दिया। अपॉन में कोस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये बड़ा वाला साइन ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो ये साइन स्क्वायर ए ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है बताओ, 1। चाहे ये कैंसिल हो रहे वैसे ही काट दो, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बताओ, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना बचा, नीचे बचा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, कोस ए। इनको ऐसे लिख सकता हूँ, और इनके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। भाई इनके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, साइन ए अपॉन कोस ए, इसको लिख सकता हूँ मैं टेन, क्या लिख सकता हूँ, टेन। टेन पे स्क्वायर लग जाएगा तो टेन स्क्वायर है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है।